हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोकोपीट क्या होती है, इसको हमने किस तरह अपनी बागवानी में इस्तेमाल करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और इसको हमने किस तरह वॉश करना है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको कोकोपीट लेनी है, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो चाहे वो ईंटों की फॉर्म में हो, उसके हिसाब से बर्तन आपको मुख्तस करना है। उसके बाद इसमें गर्म पानी खौलता हुआ डालना है। पहले बर्तन में आप गरम पानी डालें और उसके बाद कोकोपीट डालें, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो यानी चूरा चूरा हो या फिर वो ईंट की शक्ल की हो, ब्रिक्स की शक्ल की हो। तो इससे होगा ये कि कोकोपीट को अगर हम सादे पानी में भिगा के उसको फुलाएंगे और फिर हम पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना ज़्यादा गर्म पानी में भिगाने से होगा। गर्म पानी में भिगाने से इसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये धुल जाएगा और दूसरा ये हमें बार बार इसको नहीं धोना है, 2-3 पानी से, एक ही पानी में धुल जाएगा ये। और दूसरा ये कि इसके जो जरासीम होते हैं, कोकोपीट में जो भी चीज़ें आती उसमें बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं, नेमाटोड्स वगैरह, जो ज़मीन के ही अंदर अंदर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और वो ख़त्म कर देते हैं पौधों को। तो जितने भी और भी किस्म के होते हैं जरासीम, जितने भी किस्म के जरासीम हैं वो गर्म पानी से धुलते हैं, गर्म पानी से जो है वो मर जाते हैं। वरना ये 3-3 साल 4-4 साल तक उसी मिट्टी में रहते हैं और जब भी हम पौधा लगाते हैं और वो पौधा हमारा मर जाता है तो हम सोचते हैं भाई ये क्या हो गया, ये तो सारी नई चीज़ें थी, इसमें क्यों पौधा मर गया। फिर जब ये एक रात ठंडा हो जाए फिर आपने इसको हाथों से निचोड़ कर एक कागज़ पे या फर्श पे फैला देना है और जब वो सूख जाए तो आपने इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखना है। जब भी यूज़ करना हो थोड़ा सा निकालें और सीडलिंग में डाल दें। बेस्ट तो ये होता है आप मिट्टी में सीड रखें, मिट्टी के गमले में, और मिट्टी डालकर और उसके ऊपर थोड़ी सी कोकोपीट या कोकोपीट में मिली हुई मिट्टी ऊपर से उसको कवर कर दें। उससे होता ये है कि जब भी बीज स्प्राउट होता है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है मिट्टी को फाड़ता हुआ ऊपर आ जाता है। तो इस तरह कोकोपीट का हमें ये भी बहुत बेनिफिट्स होता है। ये बहुत आसानी होती है जब हम कोकोपीट की लेयर लगाते हैं। अब बात करते हैं हमें कोकोपीट क्यों ज़रूरी है हमारी बागबानी में पौधे लगाने में, क्यों हमें कोकोपीट का सहारा लेना पड़ता है। तो कोकोपीट बेसिकली एक ऐसा बुरादा है जो कि हमारे पौधों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन सोर्स है, नेचुरली सोर्स है, तो जाहिर है वो बेस्ट है। इसके अलावा जब भी हम कोकोपीट में कोई सीड लगाते हैं, कोई बीज लगाते हैं, वो अच्छी तरह ग्रो होता है और उसकी जड़ें बहुत आसानी के साथ फलती फूलती हैं, बढ़ती हैं। अगर हम वही बीज मिट्टी में लगाते हैं तो वो थोड़ी देर में स्प्राउट होता है और उनकी जड़ों को फैलने के लिए मिट्टी में अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी हार्ड होती है, कोकोपीट बड़ा सॉफ्ट होता है। तो इस वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, कोकोपीट में सीड जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद हम उसको आधा कोकोपीट और आधी मिट्टी में मिक्स करके उसको लगा देते हैं, तो वो अच्छा चलता है। कोकोपीट का इस्तेमाल कभी भी रेगिस्तानी पौधों में नहीं करना है, जैसे सकलेंट वगैरह होते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, इसी जैसे एफोर्बिया मिली हो गया, इस तरह के जितने भी रेगिस्तानी पौधे हैं, जितने भी किस्म के सकलेंट हैं, उनमें कोकोपीट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने उनमें कोकोपीट इस्तेमाल किया तो उनकी जड़ें बहुत ही जल्दी गल जाएंगी, सड़ जाएंगी और वो पौधा मर जाएगा। क्योंकि कोकोपीट जो है ना, पानी को होल्ड करने की सलाहियत रखता है, पानी को थोड़ा सा अपने पास जमा रखने की सलाहियत रखता है, पानी इतनी जल्दी उसमें से खुश्क नहीं होता। इस वजह से कोकोपीट में हमेशा वो पौधे लगाने चाहिए जो कि पानी को ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा खुश्क होता है उनका पानी तेज़ी से, और वो तेज़ी से रिक्वायर्ड करते हैं पानी को। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। कोकोपीट का इस्तेमाल ज़्यादातर हम गर्मियों के दिनों में करते हैं, जब सख्त गर्मी पड़ रही है और रोज़ के 2-3 दफ़ा पानी देना पड़ रहा है छोटे पौधों को, तो स्पेशली क्योंकि धूप इतनी होती है, चिलचिलाती धूप में पौधे ऐसे ही रखे हुए होते हैं छत पे और कोई साया भी नहीं होता, तो उस सूरत में हमने अपनी मिट्टी में, पौधों की मिट्टी में हमने कोकोपीट शामिल करना होता है। कोकोपीट हम घर में भी बना सकते हैं। जो जब भी हम नारियल पानी पीते हैं, जो पक्के नारियल होते हैं ब्राउन वाले खत्तई कलर के, जब भी हम उस नारियल पानी पीते हैं या नारियल उसमें से तोड़ के निकलवाते हैं और वो खाते हैं, तो वो छिलका हम फेंक देते हैं। वो छिलका अपने घर ले आएँ और वो खुश्क कर दें उसको, ब्राउन वाले नारियल को, जो पक्का नारियल होता है, और उसके बाद उसका छिलका उतार के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, ये नारियल वाले से ही करवा लें, थोड़े से पैसे दे के एक्स्ट्रा, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें और जब वो सूख जाए तो उनको हाथ से थोड़ा थोड़ा अलग करें और थोड़े थोड़े ग्राइंडर में डाल के आप ग्राइंड कर दें, तो वो छिलका छिलका सारा ऊपर आ जाएगा ग्राइंडर के, और जो उसका बुरादा होगा वो ग्राइंडर के नीचे बैठ जाएगा।
तो इस तरह भी घर में भी कोकोपीट बन सकता है, लेकिन इसमें होता ये है कि मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। एक ही नारियल के हमने जब कोकोपीट निकालना होता है, एक दफ़ा मैंने ये कोकोपीट घर में भी बनाया था, उसकी वीडियो में बना नहीं सकी। तो उसमें हुआ ये कि हमारा जो ग्राइंडर की जो मशीन है वो काफ़ी गर्म हो गई और मैंने उसको फिर ब्रेक कर के किया, यानी उसको गैप दे के मैंने उसको कोकोपीट निकाला। एक नारियल के ही कोकोपीट में काफ़ी मेहनत भी लग गई थी, लेकिन अच्छा खासा हमारे पास आ गया था, कोकोपीट भी आ गया था और कोकोपीट की जो छिलके होते हैं, जो डंडियाँ होती हैं बारीक बारीक, वो भी आ गए। कोकोपीट जब भी मशीनों में बनता है तो ज़ाहिर है उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं ऐसे कि उसमें फंगस ना लगे, फंगस एक्टिवेट ना हो, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो चाहे वो ब्रिक्स की फॉर्म में हो। तो जब भी हम कोकोपीट घर लाते हैं इसीलिए उसको धोते हैं। अगर हम बहुत से गार्डनर नहीं धोते, बहुत से लोग नहीं इसको धोना पसंद करते, वो ऐसे ही पौधों में यूज़ कर लेते हैं। तो होता ये हो भी सकता है कि वो सही हो, लेकिन मैंने तो आज तक उसको धो के ही इस्तेमाल किया है। कोकोपीट को जब भी इस्तेमाल किया है उसको वॉश करके इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक प्रोसीजर से होता हुआ आया है, प्रोसेस चीज़ है। जो भी जितनी भी चीज़ें प्रोसेस हुई होती हैं उनमें केमिकल का इस्तेमाल तो लाजमी होता है। दोस्तों यहाँ पे कोकोपीट को धोने के बाद जो पानी बचता है कोकोपीट का, जिसमें कोकोपीट हमने भिगाई थी और धोई थी, वो पानी आपने फेंक देना है। वो पानी कभी भी आपने अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप पौधों को खरीदें नर्सरी से जाकर, आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वो किस तरह की मिट्टी में पौधा लगाए। अगर वो एक सकलेंट प्लांट है, यानी कि एक रेगिस्तानी पौधा है और वो उन्होंने कोकोपीट में लगाया हुआ है, तो आपने घर में लाकर उसको 5 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है और बल मिट्टी में रिपोर्ट करना है, बालू मिट्टी में। तो उनसे जब भी आप पौधे ख़रीदें, मिट्टी भी ख़रीदें, और मिट्टी जो वो देते हैं वो खाद के साथ देते हैं। आपने खाद के साथ वाली मिट्टी नहीं लेनी है। उसमें होता ये है वो कच्ची खाद डाल देते हैं मिट्टी में, और जब हम वो नई मिट्टी अपने पौधों में डालते हैं, गमलों में डालते हैं खाद वाली, तो पौधे हमारे अक्सर जल जाते हैं, क्योंकि नर्सरी वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको फुली डिकम्पोस्ट करें। बस वो जैसे ही आता है ट्रक और वो मिट्टी और खाद मिला के बोरों में भर देते हैं, तैयार कर देते हैं। 10 किलो का, 5 किलो का, 15 किलो का, 40 किलो का बोरा। तो वो बहुत ख़तरनाक होता है हमारे पौधों के लिए। तो जब भी आप पौधे ख़रीदें और मिट्टी उनके लिए नई फ्रेश मिट्टी, बालू मिट्टी ज़रूर ख़रीदें, और मिट्टी हमेशा अलग ख़रीदें और खाद अलग ख़रीदें। कभी भी मिट्टी और खाद मिली हुई मिट्टी मत लें। नर्सरी से पौधे लेते वक्त आपने थोड़ा सा गूगल सर्च भी कर लेना है कि आपके इलाके के हिसाब से कौन से पौधे सीज़न के हैं, क्योंकि नर्सरी वाले बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत सारे पौधे आपको भेज देते हैं जो कि सीज़न पे नहीं होते, और वो जब हम घर लाते हैं तो वो पौधा थोड़े ही दिनों में मुरझाने लगता है और वो आखिरकार मर जाता है। कुछ ही दिनों में पौधा वो मर जाता है। तो जब भी आपने पौधे ख़रीदने हैं, थोड़ी सी सर्च कर लेनी है, थोड़ी सी उसकी मालूमात ले लेनी है कि वो पौधा जो भी आप अपने घर में रखना चाहते हैं, चाहे वो फूल वाला हो, खुशबू वाला हो, या फिर डेकोरेशन वाले हो, या सब्जियों वाले पौधे हों, फूलों वाले पौधे हों, कोई से भी पौधे हों, आपने जब भी ख़रीदने हैं जब उसका सीज़न होता है। वो हमें गूगल सर्च से पता चलेगा कि कौन सा सीज़न किस पौधे का है किस वक्त, तो हमने उसी वक्त उस पौधों को ख़रीदना है। सीज़न के बाद हम पौधे ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग देंगे, क्योंकि ये जो नर्सरी वाले होते हैं ये ख़ास किस्म की खाद डालते हैं, कोई केमिकल डालते हैं, तो इनके पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। जब घर लाते हैं तो ना ही कोई इसमें फूल आता है और ना ही कोई इसमें फल आता है। कोकोपीट का इस्तेमाल कभी भी बरसाती सीज़न में आप ना करें किसी भी पौधे में, क्योंकि बरसाती सीज़न में ये होता है कि बारिश होने की वजह से मिट्टी में जो है वो काफ़ी नमी रहती है, और अगर हमने उस मिट्टी में कोकोपीट शामिल की हुई हो तो ज़ाहिर है वो पानी होल्ड रखेगी मिट्टी, और पौधे की जड़ें जो है वो गल सड़ जाएंगी। तो कोकोपीट का इस्तेमाल मौसम को और पौधे को देख कर करना चाहिए, और गमला किस चीज़ का हो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। अगर हमने प्लास्टिक का गमला लिया है और कोकोपीट इस्तेमाल किया है तो ज़ाहिर है हमें इस बात का ध्यान रखना है वो कितनी देर तक पानी होल्ड रखेगा उसमें, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में पोर्स तो होते नहीं है, जो कि मिट्टी के गमले में होते हैं, खुद ब खुद पानी सूखता है। प्लास्टिक के गमले में दीवारों से पानी सूखेगा नहीं, वो उसी में रहेगा और वो काई बनाता रहेगा उसके अंदर। तो इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। रिमझिम बरसात के सीज़न में पौधों की कटिंग्स लगाएं, कोई से भी पौधे हों आपके पास
उनकी कटिंग्स लेके लगाएं, क्योंकि बरसाती सीज़न में कटिंग्स जो है या कलमें जो हैं वो बहुत तेज़ी से कामयाब होती हैं। और नर्सरी वाले भी इन्हीं सीज़नों में सारे प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं। स्नेक प्लांट्स हो गया या कोई से भी प्लांट्स हो गए, ज़्यादातर प्लांट की कटिंग्स जो हैं वो रेनी सीज़न में अगस्त में या फिर जो हमारा बाहर का सीज़न होता है फरवरी मार्च के सीज़न में तब लगाई जाती हैं। तो नर्सरी में भी ये काम हो रहा है। अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं, एक पौधे से 2, 3, 4 उसके पौधे बन जाएं, तो आप उसको कटिंग से लगाएं। कोकोपीट गार्डनिंग के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के पास कोकोपीट नहीं है वो पौधे नहीं लगा सकते, उनके पौधे नहीं उगेंगे। पौधे मिट्टी में सबसे अच्छे उगते हैं। बालू मिट्टी पौधे लगाएं, पौधों की कटिंग लगाएं, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हमने उसमें और अच्छी चीज़ें, जैसे जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाली बात है कि आप अपनी मिट्टी को जितना अच्छा बनाएंगे, पौधों को देंगे, तो वो पौधे उतना अच्छा फलेंगे, फूलेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।